कुछ लोगों ने कहा कि भाई बहरिया में इतने मसाइल हैं तो फिर बहरिया छोड़ क्यों नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ स्पोर्ट सिटी में और स्पोर्ट सिटी के प्रीसेंट 31 में। शाम का टाइम है, ठंड भी है, मौसम बहुत खूबसूरत है और वॉक कर रहा हूँ। तो आज मैं कुछ नए इशूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मसाइल हर जगह पे होते हैं और वही मसाइल बहरिया में हैं, लेकिन बहरिया के हवाले से जो तासर है और बहरिया टाउन कराची के हवाले से वो ये है कि पहले इन्होंने मकामी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, उसके बाद वो अब अपने रेजिडेंट्स के साथ कर रहे हैं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले यहाँ के रेजिडेंट्स ने कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो आप देखें, फिर वापस आके आप बात को आगे बढ़ा जा रही हैं। नहीं, जैसा लोग आके देखते हैं, जो घूमने वाला माहौल अलग होता है, रहने का माहौल अलग होता है। अच्छाई अगर हम वन वर्ड में करना चाहें तो ये है कि बग़ैर वीज़े के दुबई है। कौन है वो? ये है कि ये शहर से दूर है। जब हम इन विलाज में आए थे तो गार्डनिंग सर्विसेज 11 सर्विसेज थी जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री थी। वो आपको बड़ा एलिवेटेड महसूस होता था। आहिस्ता आहिस्ता गार्डनिंग गई, कारपेंटर गया, चीज़ें गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सर्विसेज जाती गई। फिर भी बर्दाश्त करते गए। पहले हर गली के अंदर सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड ले लिया गया, उसकी वजह से सिक्योरिटी मसाइल्स भी आए। तो वो हम ट्रस्ट पे, अल्लाह भरोसे पे बैठे हैं। सबसे बड़ा जो लोगों के लिए झटका है, क्योंकि लोग इधर आए थे बिजली और पानी के लिए। शहर में बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, तो लोग यहाँ पे वहाँ की सुई गैस छोड़ के यहाँ पे का सिलेंडर्स में रह लेंगे, लेकिन पानी और बिजली तो बेसिक नेसेसिटी है। बिजली मौजूद है, बेशक महंगी है, लेकिन लोग कहते हैं चलो बिजली मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बिजली के मीटर के अलावा पानी के मीटर भी नस्ब कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं भी बहरिया का रिहायशी हूँ। बहरिया में रहने की जो खुशी है उस पर पानी ना फेरिए, ये मेरी दरख्वास्त है मैनेजमेंट से बहरिया की। मुझे बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ रहते हुए, एंड आई एम वन ऑफ द residents who is very content and happy living here. लेकिन जब से आपका ये नोटिस आया तब से मैं भी बहुत बेचैन हूँ कि ये ठीक है, हम मानते हैं आपने हमें बहुत सहूलियात दी हैं, बहुत खूबसूरत इलाका भी दिया है, मगर हमारी परेशानी में अगर आप इजाफ़ा कर देंगे तो ये खूबसूरती और ये आसाइशें जो भी आपने दी हैं उनके सब पे पानी फिर जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस पे नज़रसानी करें। जो कुछ भी आपने हमारे लिए ये सज़ा के तौर पे लिखा है, ये मुझे सज़ा ही महसूस होती है कि बहरिया आए हो तो फिर अब भुगतोगी। यूँ ना कीजिए, प्लीज़ इस पे गौर कीजिए। बहुत ज़्यादा है जो आपने ये मेंटेनेंस के पैसे बढ़ा दिए हैं। भाई आपने बात सुनी इन लोगों की, क्या शिकायत देखें किस तरह कर रहे हैं कि बहरिया को करबला मत बनाओ। सहूलियात तो उन्होंने जो प्रॉमिस की थी पहले दिन, वो उन्होंने शुरू में बहुत अच्छे तरीके से दी। अब जब आबादी बढ़ रही है तो मसाइल ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। अब वो 11 सर्विसेज तो नहीं रही, मगर जो सर्विसेज बची खुची हैं वो भी आप लोगों से उनके बदले में बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। ये एक नाजायज़ी है। जबकि बहरिया के अंदर जब लोग रहने आए थे तो उनसे मेंटेनेंस के नाम पर और उसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारा पोजीशन में शामिल होता है और लाखों रुपए उनके बनते हैं। तो अभी इन्होंने मीटर लगाए हैं पानी के, तो उनके भी 11,000 से ज़ायद का बिल मीटरों में थोप दिया गया है कि आप ये भरें। तो उस पर एहतजाज था, लोग गए थे एहतजाज करने। और एक मुहावरा है कि भाई बहरिया जो है ना गन्ने की मशीन है, ये आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ती है। यार मसला ये है कि बहरिया के जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो मुझे लगता है मलक रियाज को मिसगाइड बहुत करते हैं। यहाँ ये जितने भी वीरान इलाके हैं जहाँ की ये मेंटेनेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके जितने भी अखराजात हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा घपले भी हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन भी है। कुछ लोग निकाले भी गए, कुछ अभी तक बैठे हैं, लेकिन वो अखराजात आप बर्दाश्त कर सकते हो। और शुरू में आपने सुहाने ख्वाब दिखाए लोगों को, आप आओ, आपको ये सहूलत वो सहूलत देंगे। यार यहाँ अगर देखा जाए ना तो 4 सहूलतें मेन हैं। पहला, सफाई सुथराई, ओपन स्पेस, अच्छे स्पेस हैं, ग्रीनरी है थोड़ी। दूसरा, बिजली है, और वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि ग्रिड स्टेशन नहीं है। ये जनरेटर कभी भी ट्रिप हो जाए
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैकअप का वही है, वो महंगी बिजली है, ऐसा भी नहीं है कि कोई फ्री में दे रहे हैं, खैरात में दे रहे हैं। फिर पानी है, अभी बिजली के बिल के साथ वो भी आ जाएगा, पता लगेगा कि 1 लीटर आपने कितने में ख़र्चा किया। हाँ, और गैस है नहीं, गैस के सिलेंडर लेने पड़ते हैं, ज़ाहिर है वो पहले 700-800, फिर 1200, फिर 1300 बढ़ता बढ़ता पता नहीं कहाँ आके पहुँचा है। देखा जाए तो सहूलियात जो बहरिया ने प्रॉमिस की थी, उनमें से 11 सहूलियात तो इन्होंने वापस ले ली, जिसमें गार्डनिंग था, सब कुछ था। मेंटेनेंस के नाम पे वो चीज़ें दी जाती थी। फिर मेंटेनेंस पहले कम थी, उसमें 2-2 हज़ार का इजाफा हुआ, अब 9,000 रुपये से ऊपर 350 के घर का उसका कचरा कितना बनता है, 4 लोग भी मुश्किल से रहते हैं। तो इस तरह लोगों ने एतराज़ उठाए हैं। ये जो बहरिया आपको ज़मीनें लेवल करके दे रहा है ना, कि आपका प्लॉट सीधा होगा, खड्डा नहीं होगा, भाई वो ये लेवल है। ये जितना भी कचरा जमा होता है ना, ये पूरी आबादी का, 31 का, स्पोर्ट सिटी के विलास का, ये कचरा आपको जमा करके इसमें डाल देते हैं। और बदबू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कभी कभी तो हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो आपको ये भाई बहरिया डेवलप करके देता है, इसके मेंटेनेंस चार्जेस ये ले रहे हैं। अब मसला आके रुका है इस बात पे कि बहरिया दे क्या रहा है आपको इन 4-5 सहूलियात के अलावा? कुछ भी नहीं। शहर जा रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम ये जो स्पोर्ट सिटी है, ये 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, यहाँ ना कोई मेंटेनेंस का परमानेंट सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ स्कूल नहीं है। तो यहाँ जब बच्चा पढ़ने जाता है, आप उसको जब खुद ड्रॉप करने जाते हैं, तकरीबन 60 किलोमीटर बन जाता है आना जाना, अप एंड डाउन। और उसके साथ हॉस्पिटल ना होने की वजह से कोई बड़ी इमरजेंसी होती है तो आपको कराची शहर भागना पड़ता है, क्योंकि बहरिया का अपना हॉस्पिटल माजरत के साथ सिर्फ इंटरनेशनल नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं। यहाँ सच्ची बात है कि कोई एडवांटेज है नहीं। जो लोग शहर के माहौल से बेजार थे, उन्होंने बहरिया को चूज़ किया और बहरिया के नए माहौल को देखा। जो आबादी है ना, वो बहुत कम है, तो आगे चल के बहरिया क्या बनेगा ये तो किसी को पता नहीं। मतलब कि पब्लिक डीलिंग के मामलात में जिन लोगों को तजुर्बात नहीं है, जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं है, उन लोगों को आप लेके बिठा रहे हो, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई ये खौफ बिठाने के लिए हैं। एक डीएसपी थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको फ़ोन आया कि मैं फ़लाँ ख़ान मेजर बात कर रहा हूँ। उन्होंने उनसे पूछा, भाई आप हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो गए हो? तो उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड हूँ। डीएसपी ने कहा कि भाई आइंदा ये रोप किसी और पे झाड़ना, हम पे मत झाड़ना। आप अब रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड हो, और बाकी इदारे के लिए इज़्ज़त एहतराम मौजूद है। पहले 35% का मामला आया कि भाई मैंने एक प्लाट लिया 10 लाख रुपए में और मुनाफा मुझे अब 30 लाख मिल रहा है, उस पर जो मुनाफे पे भी 35% में दूं, क्योंकि मेरा प्लाट का जो वैल्यू है वो बढ़ गया। वो मामला ख़त्म हुआ, तो अब ये नया मामला लेके आए कि आपको मेंटेनेंस चार्जेस देनी पड़ेंगी। बहरिया के जो लोग हैं उन्होंने बहुत डैमेज किया है इनको, जो मैनेजमेंट के लोग हैं। मैं निचली सतह की बात नहीं कर रहा, सिक्योरिटी का भी निचली सतह पर मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। जब यहाँ मसाइल इतने क्रिएट कर देंगे तो लोग कहाँ से रहने आएंगे? अब जो आए हुए हैं वो उनकी तादाद बहुत छोटी है, कल लाखों में लोग आ जाएंगे, सिस्टम संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ आप लोगों से लड़ना झगड़ना कब तक करेंगे? अभी जो लोग हैं वो उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो समझदार हैं, शऊर रखने वाले हैं। कुछ लोगों के घरों से चोरियां हुई थी और वो लोग जब एहतजाज करने पे आए थे तो क्या हशर कर दिया था। कोई शख्स अगर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पर तनकीद करता है तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वाले उसको घर से निकालते नहीं हैं। ये जो रियासत के अंदर रियासत का तस्वर आता है वो बहरिया के इस इलाके में आता है। बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया टाउन इस्लामाबाद में इतने मसाइल नहीं हैं, वहाँ इतनी मेंटेनेंस नहीं है जितनी यहाँ लगा दी गई है। एक तो आपने स्कूल अच्छे नहीं दिए हैं, हॉस्पिटल अच्छी नहीं दी है, सेहत की सहूलियात ज़ीरो हैं, एजुकेशन महंगी है, शहर से दूर है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ज़ाहिर है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए भी एक अलग ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। या अगर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जुर्माना लगाया तो उसकी सज़ा लोगों को देना, यह तो कहीं का कानून नहीं है, मुनासिब नहीं है। महंगाई की अगर बात करें, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सारे इनके अपने हैं। जो चीज़ आपको शहर में 10 रुपये मिलेगी
तो यहाँ आपको 100 रुपये में मिलेगी कम से कम। आप हर चीज़ का रेट जाके चेक कर लें, मतलब आपको 100% उसमें इजाफा मिलेगा। भाई क्या अलग अलग चीज़ के लिए गाड़ी लेके आते हो, एक एक चीज़ अलग गाड़ी में लेके आते हो। बहरिया मसाइलों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। ये नया दुबई आपने बना दिया है, बिल्कुल आप उसका क्रेडिट लें। मस्जिदें मुफ्त की बना रहे हैं, इबादत गाहें बना रहे हैं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आपके मकीन आपसे खुश नहीं है तो ऐसे सवाब किस खाते में जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।